दोस्तों नमस्कार। और आज एक बड़े मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। आज विश्व बाघ दिवस है। निश्चित है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बाघों की जो गणना की जाती है उस पर अगर बात की जाए तो सर्वाधिक बाघ हमारे क्षेत्र में है। और हमारे साथ हैं नवनीत माहेश्वरी जी, जो नमस्कार। लगातार वाइल्ड लाइफ पे काम करते रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, बहुत नो बहुत न्यूज़ धन्यवाद। ऑनली व्यूज़ पर। माहेश्वरी जी, सबसे बड़ी चीज है नवनीत, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि बाघों की संख्या बढ़ जाना एक बड़ी चीज है, या बाघों का जिस तरीके से अभी लगातार कुछ एक वर्ष के भीतर बाघों की मौत हुई है, उन कारणों पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, दोनों चीज़ अपने अपने में महत्वपूर्ण है। बाघों की संख्या बढ़ना यह बताता है कि कहीं न कहीं हम जो पिछले 1972 के बाद जो टाइगर के ऊपर प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी जी ने चालू किया और तब से लेके आज तक जी जी। जितनी मेहनत की गई, वो सफल हुई। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस प्रकार से बाघों की मौत हो रही है, जिस प्रकार से वो मारे जा रहे हैं, मुख्य आप अगर देखें कि अगर केवल मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 1 जनवरी से 28 जुलाई के बीच में 40 से 45 बाघ मारे गए। इसमें से ज़्यादातर बाघ टाइगर रिजर्व्स के बाहर मारे गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, ये शिकार हुए हैं कि एक्सीडेंट हुआ दो है? मैक्सिमम शिकार है। जैसे अब 7-8 बाघ आपके कान्हा में मरे, उसमें मैक्सिमम क्यों मरे? वो है कैनिन डिस्टेम्पर, जो इनको वायरस के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो वो हम मानते हैं नेचुरल कारण है। कई बार ये आपस में लड़ते हैं, उसके कारण भी होता है। एक सर्टेन एज के बाद भी बाघ अपने आप मरेगा, ये होगा। लेकिन ये जो मैं 40-45 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादातर बाघ शिकार वाले हैं या बाहर मरे हुए पाए गए। हम क्यों कह सकते हैं शिकार वाले हैं? क्योंकि या तो उनके नाखून नहीं मिले, उनके बाल काट लिए गए, इस प्रकार की चीज़ें से ये समझ में आता है। अभी लगातार जिस तरीके से जंगलों की बात की जाए, एक जंगल का एरिया भी कम होना एक कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण। देखिए, जैसे समुद्र के बीच में द्वीप होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जंगलों की हालत हो गई है। ये अलग-अलग द्वीप, अलग-अलग आइलैंड जैसे बन गए हैं और आपस में इनका कनेक्शन खत्म हो गया है। और ये कनेक्शन खत्म होना बहुत ही नुकसानदायक होगा एक समय में। अगर हम देखें, पुरानी बात करें, सब जंगल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो जिसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं, वो नहीं होती रही। जंगल में अपने आप टाइगर दूसरी जगह चले जाता था, उसको जगह मिल जाती रही। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि वो बाहर कहाँ निकलेगा? वो बाहर कहाँ निकलेगा? उसके साथ ये समस्या हो गई है कि वो बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? कोई जगह नहीं है उसके लिए। तो नेचुरली गांव के आसपास जाएगा। गांव के आसपास जाएगा तो झगड़े का काम है, क्योंकि या तो वो मवेशियों को मारेगा, खाने के लिए तो उसको कुछ चाहिए, या गलती से कोई उसको आदमी मिल गया और वो उसने हमला कर दिया। हालांकि पूरे, अगर हम जुलाई तक की बात करें तो 20 से 22 व्यक्तियों का शिकार हुआ है बाघों के द्वारा, जो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 800 के करीब बाघ हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन है तो यही चीज़ है जो लोगों के बीच में एक, जिसको हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है इससे। तो जंगल की कमी तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है, और जंगल को किसी भी तरीके से बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि बाघ जो है वो सड़क के किनारे से चलता हुआ दिख रहा है। बाघ को लेके जो बात हो रही है कि नन्हे शावक भी बहुत सारे हो गए हैं जिनको देखा जा रहा है, और सरकार उसको लेके श्रेय भी ले रही है। लेकिन उनको बचाए रखने की जो मेन मुख्य ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि महत्वपूर्ण माना जाए और उन पर अमल करना होगा? तब 1972 के 1800 बाघों से बढ़ते हुए आज हम जिस स्थिति में आए हैं, और घटते हुए जंगलों के बावजूद, तो श्रेय लेने की बात तो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसके आगे की स्थिति है कि हम बचाएं कैसे, और उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बोला, जंगलों के बीच के कॉरिडोर अभी सरकार ने घोषणा की 5,000 करोड़ रुपए लगाएंगे,
और जितने भी जंगल हैं जो टूरिज्म वाले, क्योंकि इसमें बहुत आते हैं, तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा। काय के लिए? रोड बना के हाईवे डेवलप किया जाएगा। अगर यही 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने इस हाईवे को डेवलप करने की जगह जो अभी सड़कें हैं उनको बेहतर बनाएं, और ज़्यादातर पैसा काय में लगा दें इन जंगलों को पेड़ों के द्वारा और आपस में कॉरिडोर, जिसको हम जंगल कॉरिडोर बोलते हैं, उसके थ्रू जोड़ने में, तो आप सोचिए उसका कितना फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि बाघ की संख्या बढ़ जाना, उस पर गर्व किया जाए, लेकिन बाघों को बचाए रखने के लिए जो ज़रूरतें हैं उन पर भी अमल करना होगा। सिर्फ बाघों को टूरिज्म का एक जरिया बनाकर पैसे कमाने के उद्देश्य से अगर आप उनकी निजी जिंदगी के भीतर कुछ करते हैं तो वो भी एक बड़ा खतरा बनेगा आने वाले समय में। और नवनीत भाई, आपने चर्चा की नो न्यूज़ ओनली व्यूज से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।